मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। मौन था, लेकिन उस मौन में भी गहरा संदेश छिपा था। बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया, मुस्कुराए और बोले, देखो, यह पत्ता गिरने से नहीं टूटा है, यह इसलिए गिरा क्योंकि पेड़ ने उसे छोड़ दिया है। शिष्य चकित हो गए। बुद्ध आगे बोले, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब हम समय पर नहीं छोड़ते तो टूट जाते हैं। हर शब्द हवा में गूंज गया। वो क्षण सिर्फ सुनने का नहीं था, वो समझने का था। लोग अक्सर सोचते हैं कि पकड़ कर रखना प्यार है, न छोड़ना समर्पण है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो छोड़ सकता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र है। जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जिन्हें तुमने पकड़ रखा है। कोई रिश्ता जो अब दिल नहीं दर्द देता है, कोई गलती जो सालों पहले हुई पर आज भी तुम्हें काटती है, कोई सपना जो अब तुम्हारे लिए नहीं पर तुम उसे जाने नहीं देते, और फिर कहते हो जीवन भारी लग रहा है। बुद्ध कहते हैं, जीवन भारी नहीं होता, हम ही उसे अपनी पकड़ से भारी बना देते हैं। देखो, नदी कैसे बहती है, वो कभी रुकती नहीं। वो अपनी राह में आने वाले पत्थरों से नहीं लड़ती, वो बस बहती जाती है। वो छोड़ देती है जो उसे रोकता है, इसलिए वो निर्मल है, स्वतंत्र है, सुंदर है। लेकिन इंसान, हम रुक जाते हैं। हम चीजों को पकड़े रहते हैं, लोगों को, उम्मीदों को, डर को, गुस्से को, और फिर कहते हैं कि हमारे भीतर शांति क्यों नहीं है। कैसे होगी जब हर दिशा में हम खुद को बांधे बैठे हैं। बुद्ध ने कहा था, जितना तुम छोड़ोगे उतना हल्का महसूस करोगे, क्योंकि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना मुक्ति है। कभी तुमने गौर किया है, हम बचपन से ही चीजों को पकड़ना सीखते हैं। खिलौना गिर जाए तो रोते हैं, रिश्ता टूट जाए तो टूट जाते हैं, लेकिन हमें कोई ये नहीं सिखाता कि छोड़ना भी एक कला है। छोड़ना मतलब भूलना नहीं, छोड़ना मतलब स्वीकारना कि जो चला गया वो अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम कुछ पकड़ कर बैठे हो तो शांति कहां से आएगी। उसने कहा, मैंने किसी को नहीं पकड़ा। बुद्ध ने पास रखी एक पत्थर की माला उठाई और बोले, अगर मैं इसे कसकर पकड़ लूं तो मेरे हाथ में दर्द होगा या नहीं। वो व्यक्ति बोला, हां होगा। बुद्ध ने कहा, अब सोचो, तुम्हारे मन ने कितनी चीजें कसकर पकड़ रखी हैं। पछतावा, क्रोध, उम्मीदें और जो अगर ऐसा होता तो वाले विचार। इन सब को पकड़कर बैठे हो और फिर शांति की तलाश में घूम रहे हो। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि छोड़ने के बाद ही सब ठीक होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे हाथ खाली होंगे तभी कुछ नया भर पाएगा। जरा सोचो, अगर तुम अपने हाथों में पुराने पत्थर कसकर पकड़ लो तो क्या फूल थाम पाओगे? नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने मन में पुराने दुख, पुरानी बातों, पुराने लोगों को पकड़कर बैठे हो तो नए अनुभव, नई खुशियां, नया जीवन कैसे समा पाएगा? हमारा मन बंद मुट्ठी की तरह हो गया है, जिसमें दर्द भी है, उम्मीदें भी, डर भी। पर जैसे ही वो मुट्ठी खुलती है, वो हवा को महसूस कर पाती है, वो हल्की हो जाती है, वो आजाद हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी ताकत वही है जो छोड़ सकता है, क्योंकि जो छोड़ देता है वो अब किसी चीज से बंधा नहीं रहता। वो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, वो अपने भीतर की शांति से जुड़ा रहता है। पर समस्या ये है कि हम सोचते हैं, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार गया। नहीं, तुम तब हारते हो जब तुम जरूरत से ज्यादा पकड़े रहते हो, क्योंकि तब तुम अपनी ऊर्जा उसी चीज में गंवा देते हो जो अब तुम्हारी नहीं है। छोड़ देना मतलब ये नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है। छोड़ देना मतलब है कि अब तुम अपने मन की शांति को प्राथमिकता दे रहे हो। गौतम बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने राजमहल छोड़ा था तब किसी को समझ नहीं आया कि एक राजकुमार क्यों सब कुछ छोड़ रहा है, लेकिन बुद्ध ने कहा, मैं उस चीज की तलाश में हूं जो छोड़ने के बाद भी मेरे साथ रहे। उन्होंने सब छोड़ा पर पाया वो जो सदा के लिए अमर है, ज्ञान। अब सोचो, अगर उन्होंने वो महल, वो वैभव, वो सुख नहीं छोड़ा होता तो क्या आज हम उनके नाम से शांति खोजते? नहीं। उन्होंने हमें सिखाया, जो छोड़ता है वही पाता है। तुम भी जरा अपने भीतर झांको, किस चीज ने तुम्हें बांध रखा है? कौन सी याद तुम्हारे हर दिन को भारी बना देती है? कौन सा डर तुम्हारे कदम रोक देता है? और कौन सी उम्मीद तुम्हें थका देती है? अब समय है उस सब को छोड़ने का, क्योंकि जब तुम छोड़ोगे तभी तुम देख पाओगे कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है।
बुद्ध कहते हैं, जैसे आकाश बादलों से ढंक जाता है, वैसे ही मन भी आसक्ति से ढंक जाता है। जब तुम छोड़ते हो तो वही मन फिर से निर्मल हो जाता है। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठो और देखो पत्ते कैसे गिरते हैं। वे विरोध नहीं करते, बस झुकते हैं और जमीन को छू लेते हैं। वो जानते हैं कि हर गिरावट अंत नहीं है, वो अगली और्थू के लिए जगह बना रहे हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारा छोड़ना भी अंत नहीं, एक नए आरंभ की तैयारी है। और यही बुद्ध का सार है। एवरीथिंग चेंजेस, नथिंग इज परमानेंट। यानी कुछ भी सदा नहीं रहता। फिर हम क्यों उस चीज को पकड़े रहें जो अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। बुद्ध कहते हैं, दर्द को पकड़ना ऐसे है जैसे गर्म कोयला हाथ में रखना और उम्मीद करना कि दूसरा जलेगा। लेकिन जलते तो हम ही हैं, इसलिए छोड़ दो। हर गलती, हर शिकायत, हर डर, हर इंसान जो तुम्हारे मन की शांति छीन रहा है, उसे जाने दो। छोड़ने का अर्थ है अपने भीतर एक जगह बनाना, जहां सिर्फ सुकून हो, जहां कोई शिकायत ना हो, जहां तुम खुद के साथ हो। तुम देखोगे जैसे ही तुम छोड़ना सीखते हो, जीवन खुद ब खुद ठीक होने लगता है। वो लोग जो जाने चाहिए थे चले जाते हैं, जो आने चाहिए वो आने लगते हैं। क्योंकि अब तुम रोक नहीं रहे, अब तुम प्रवाह में हो, अब तुम जीवन के साथ बह रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही शांति भी तब जन्म लेती है जब तुम छोड़ देते हो। तो आज से बस इतना याद रखना, हर उस चीज को जाने दो जो तुम्हें तोड़ रही है, हर उस विचार को जो तुम्हें रोक रहा है, हर उस रिश्ते को जो तुम्हें खाली कर रहा है। और देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन वैसे ही हल्का हो जाएगा जैसे वो पत्ता जो पेड़ से गिरकर धरती को चूम लेता है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यही होता है कि हम रुकें, सांस लें और कहें, बस अब मैं छोड़ रहा हूं। क्योंकि जीवन का असली अर्थ पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने में छिपा है। और यहीं से हमारी अगली सीख शुरू होती है। वो सीख जो हमें सिखाती है कि जब हम छोड़ना सीखते हैं, तब हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानना शुरू करते हैं। शांति, वही शांति जो बाहर नहीं, भीतर मिलती है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम छोड़ देते हो तब तुम मुक्त होते हो। और यही वो वाक्य है जो जीवन का सबसे गहरा सच अपने भीतर छुपाए बैठा है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरा थकान से भरा था, जैसे उसने वर्षों से कोई भारी बोझ उठा रखा हो। वो बोला, भगवान, मेरे भीतर बहुत उलझन है, मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत हो जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, नदी के किनारे जाओ और वहां बैठकर एक पत्थर उठाओ। वो गया, एक बड़ा पत्थर उठाया और बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध बोले, अब इसे कसकर पकड़े रहो। कुछ देर में उसका हाथ कांपने लगा। बुद्ध ने पूछा, दर्द हो रहा है? वो बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, अब उसे छोड़ दो। उसने पत्थर छोड़ दिया। बुद्ध बोले, अब कैसा लग रहा है? वो बोला, आराम मिला। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मैंने कहा था, मुक्ति छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं। यह प्रसंग छोटा है, लेकिन यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। हम सब अपने अपने पत्थर पकड़े बैठे हैं। किसी के मन में पुराने रिश्ते का पत्थर है, किसी के भीतर असफलता का, किसी के अंदर अगर ऐसा होता तो का पत्थर। और फिर हम हर दिन कहते हैं, मन भारी है। मन भारी नहीं है, उसे हमने खुद बोझिल बना रखा है। बुद्ध कहते हैं, अटैचमेंट ही दुख की जड़ है। यानी जब हम किसी चीज से चिपक जाते हैं तो वो चीज ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। तुम सोचो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है, तब दर्द इसलिए नहीं होता कि वो चला गया। दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम उसे जाने नहीं देना चाहते। हमारा दुख हमेशा हमारे पकड़ने की प्रवृत्ति से आता है, जाने वाले से नहीं। बुद्ध ने समझाया था कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट दो बहुत अलग अवस्थाएं हैं। अटैचमेंट का मतलब है मैं चाहता हूं कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, और डिटैचमेंट का मतलब है जो भी हो रहा है मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं। देखो कितना अंतर है। पहली अवस्था में संघर्ष है और दूसरी में शांति। डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारा प्यार अब डर से मुक्त होगा। तुम किसी को इसलिए नहीं पकड़ोगे कि वो तुम्हें छोड़ न दे, बल्कि इसलिए प्यार करोगे कि तुम्हें उससे प्रेम करने की क्षमता मिली है। बुद्ध कहते हैं, सच्चा प्यार कोई लगाव नहीं रखता। जहां आसक्ति है वहां भय है, जहां भय है वहां शांति नहीं। अगर तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ोगे तो एक दिन वही तुम्हें चोट देगा।
जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ो तो वो और जल्दी फिसल जाती है। बुद्ध का संदेश यही है, जीवन की रेत को कसकर मत पकड़ो, उसे हथेली पर रखो, उसे बहने दो। छोड़ना मतलब भागना नहीं है। ये बात बहुत लोग गलत समझते हैं। कई लोग कहते हैं मैं सब छोड़ देना चाहता हूं, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो भाग रहा है वो छोड़ नहीं रहा, वो डर रहा है। छोड़ना डर नहीं, समझ है। छोड़ना भागना नहीं, बल्कि स्वीकारना है। छोड़ना मतलब ये मान लेना कि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, और जब तुम यह स्वीकार लेते हो तभी तुम वास्तव में मुक्त होते हो। जरा सोचो, जीवन में कितनी बार तुमने चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश की, किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी स्थिति में, और जब वो वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने चाहा, तुम दुखी हो गए। यही तो आसक्ति है। तुमने होना चाहिए का जाल बुन लिया। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे सारे दुख इसी होना चाहिए से पैदा होते हैं, क्योंकि जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। जीवन वैसा चलता है जैसा वह खुद है। जब तुम स्वीकार करते हो कि सब कुछ अस्थायी है, लोग, समय, रिश्ते, हालात, तब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। वो शांति जो किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वो शांति जो तुम्हारे भीतर ही है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, जब कोई हमें अपमानित करे तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें क्रोध देता है, अपमान देता है, और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो क्रोध उसी के पास रहता है। तुम शांत रहते हो। यही डिटैचमेंट है, ना भागना, ना पकड़ना, बस देखना, समझना और छोड़ देना। बुद्ध के जीवन में एक और घटना है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को बहुत गालियां दी। वो घंटों तक बोलता रहा, लेकिन बुद्ध मौन रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बोला, क्या तुम सुन नहीं रहे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की। वो व्यक्ति हैरान हो गया। बुद्ध ने कहा, जो मुझे देना चाहता था मैंने वो लिया ही नहीं, अब वो तुम्हारे पास ही है। यही छोड़ने की कला है, ना विरोध, ना भागना, बस स्वीकारना और जाने देना। हमारा मन हमेशा पकड़ना चाहता है। वो हर चीज को मेरा बनाना चाहता है। मेरा विचार, मेरा सम्मान, मेरा इंसान, मेरा अतीत, और इसी मेरा ने हमें सबसे ज्यादा बांधा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, जहां मेरा है वहां दुख निश्चित है, क्योंकि जो भी मेरा है वो एक दिन छूटेगा ही, और जब वो छूटेगा तो तुम्हारा मन रोएगा। इसलिए बुद्ध सिखाते हैं, पहले से ही जान लो कि कुछ भी स्थायी नहीं। इस समझ के साथ जीने वाला कभी नहीं टूटता। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा सिखाया कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हारे पास है कल नहीं होगा। जो आज चला गया कल किसी और रूप में लौट आएगा। तो फिर इस परिवर्तन से लड़ना क्यों? इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? यही स्वीकार ही तो डिटैचमेंट है, और इसी स्वीकार में शांति है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज को छोड़ दिया तो हम खाली हो जाएंगे, पर बुद्ध कहते हैं खालीपन ही पूर्णता का द्वार है। जब तुम्हारे भीतर जगह होगी तभी नया भर पाएगा। अगर तुम्हारे दिल में पुराने दर्द का बोझ है तो नया प्यार कैसे आएगा? अगर तुम्हारे मन में असफलता का डर भरा है तो नई कोशिश का साहस कैसे आएगा? छोड़ना जगह बनाना है, और उस जगह में शांति, समझ और करुणा प्रवेश करती है। छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, हर बार जब तुम छोड़ते हो तुम अपने भीतर थोड़ा और हल्का महसूस करते हो। एक बार ध्यान से सोचो, कितनी चीजें हैं जिनके बिना तुम आज भी जिंदा हो, जो कभी तुम्हारे जीवन की जरूरत लगती थी। कभी कभी हम जिस चीज को खोने से डरते हैं वो चीज खोने के बाद ही हमें खुद से मिलाती है। वो मेरा था। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है मैं असफल हो गया। जब कोई गलती हो जाती है हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है मैं बेहतर कर सकता था। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो हो गया उसे स्वीकारो, जो जा चुका है उसे छोड़ दो, जो बचा है उसे प्रेम से जियो। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम किसी चीज को छोड़ नहीं पाते हम अपनी ऊर्जा को रोक लेते हैं। ऊर्जा जो चलनी चाहिए, जो बहनी चाहिए, जो जीवन को आगे बढ़ाती है, वो वहीं अटक जाती है। हमारा मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है, और उस झूले में वर्तमान का हर क्षण खो जाता है।
हम छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ने का मतलब हारना है। लेकिन बुद्ध का कहना है, छोड़ना हारना नहीं, समझना है। समझना कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। बस जो नहीं बदलता वो है तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी समझ। जो छोड़ देता है वही जानता है शांति बाहर नहीं, भीतर है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, अगर कोई मुझे अपमानित करे, मुझे चोट पहुंचाए, तो मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने कहा, उसका जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह यदि कोई तुम्हें क्रोध, घृणा या अपमान दे और तुम उसे पकड़ो मत, तो वो तुम्हारा नहीं रहेगा। यही है छोड़ना, यही है मुक्ति। जब हम हर स्थिति, हर भावना, हर अनुभव को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद को थका देते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, लेकिन बुद्ध ने कहा था, जब तुम जीवन से अपनी शर्तें हटाते हो, तब जीवन तुम्हें शांति लौटाता है। क्योंकि कंट्रोल करना चाहना भी एक प्रकार का भय है। भय कि अगर चीजें मेरे मुताबिक ना हुई तो मैं असंतुष्ट रह जाऊंगा। लेकिन जीवन कभी किसी के नियंत्रण में नहीं चलता। जीवन बहता है और जो उसे बहने देता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। कई लोग कहते हैं, मैं छोड़ना चाहता हूं पर कर नहीं पाता। असल में वो छोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई आश्वासन मिले कि छोड़ने के बाद सब ठीक होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम पहले छोड़ो, फिर देखो कैसे सब अपने आप ठीक होता है। यानी विश्वास पहले चाहिए, परिणाम बाद में मिलता है। क्योंकि जो भरोसे से छोड़ देता है उसके भीतर खालीपन नहीं रहता, वहां शांति बस जाती है। कल्पना करो तुम्हारे हाथ में एक मुट्ठी रेत है। अगर तुम उसे कसकर पकड़ते हो तो वो उंगलियों से फिसलती जाती है, पर अगर तुम हथेली खोल दो तो वही रेत शांत होकर ठहर जाती है। यही जीवन है, जितना पकड़ोगे उतना खोओगे, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। हम छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें अकेले रह जाने का डर है। डर कि अगर मैंने किसी को या किसी चीज को छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम सब कुछ खो देते हो तभी तुम खुद को पा लेते हो। क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी छूट नहीं सकता, और जो छूट गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हम छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि दर्द से भागना गलत है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, दर्द से भागना ही असली दुख है। जब तुम दर्द को स्वीकारते हो, जब तुम कहते हो, हाँ ये हुआ है लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तभी भीतर की जंजीरें टूटती हैं, तभी जीवन फिर से बहता है। रिश्तों में भी यही होता है। कभी हम किसी को इतना पकड़ लेते हैं कि वो हमारे बंधन से थक जाता है। हम सोचते हैं प्यार है इसलिए पकड़ कर रखना जरूरी है, लेकिन सच्चा प्यार बांधता नहीं, मुक्त करता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम प्यार करते हो उसे आजाद कर दो। अगर वो तुम्हारा है तो लौट आएगा, अगर नहीं तो शांति तुम्हारे साथ रहेगी। और सच मानो, जब हम छोड़ना सीखते हैं तब हम जीतना शुरू करते हैं। क्योंकि छोड़ना भागना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। स्वीकार करना कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। हर क्षण बदलता हुआ, हर पल नया, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता हुआ। बुद्ध ने कहा था, जीवन को बहने दो। जब तक तुम उसे रोकते रहोगे तुम संघर्ष करते रहोगे। जब तुम उसे बहने दोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यही है छोड़ने की शक्ति, यही है मुक्ति का मार्ग। और जब मन इस सत्य को समझ लेता है तब भीतर एक शांति उतरती है। एक ऐसी शांति जो किसी व्यक्ति, चीज या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। वो शांति केवल भीतर से आती है। उस क्षण जब हम कहना सीख जाते हैं, अब बस मैं छोड़ता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा था, इस संसार में जो कुछ भी है वह अस्थाई है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो चला गया वह लौटेगा नहीं, और जो आने वाला है वो भी एक दिन चला जाएगा। ये वाक्य केवल सुनने में सुंदर नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। लेकिन इंसान का मन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मन चाहता है स्थिरता, मन चाहता है पकड़, मन चाहता है हमेशा। और यही हमेशा की चाह ही हमारे दुखों की जड़ है। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाया, तब उन्होंने जो पहली बात समझी वो यही थी, हर चीज परिवर्तनशील है। हर भावना, हर रिश्ता, हर सफलता, हर असफलता, हर दुख, हर खुशी, सब बदलते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों को स्थायी मान लेते हैं
तब हम संघर्ष शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं काश ये पल रुक जाए, या काश ये दर्द कभी ना आता। लेकिन जीवन रुकता नहीं, बहता है, और वही तो इसकी खूबसूरती है। बुद्ध कहते हैं छोड़ना खाली होना नहीं, मुक्त होना है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज को छोड़ दिया तो हम खो देंगे, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जब हम छोड़ते हैं तब हम पाते हैं, हम खुद को पाते हैं, हम अपने भीतर की शांति को पाते हैं। सोचो, जब तुम सांस लेते हो, अगर तुम उसे छोड़ोगे नहीं तो अगली सांस कैसे लोगे? तुम्हारे अंदर की हवा अगर बाहर नहीं जाएगी तो नई हवा अंदर नहीं आ पाएगी। बुद्ध ने कहा था जीवन भी एक सांस की तरह है। जब तक तुम पुराने को जाने नहीं दोगे, नया तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। यानी छोड़ना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, नव जीवन की, पुनर्जन्म की, विकास की। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ने का मतलब किसी से दूर हो जाना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं छोड़ना दूरी नहीं, दृष्टि है। यानी किसी को नफरत से नहीं, समझ से जाने देना। किसी स्थिति को गुस्से से नहीं, शांति से छोड़ना। क्योंकि छोड़ना तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रेम नहीं है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, अगर मैं किसी चीज को छोड़ दूं तो मेरे अंदर खालीपन नहीं रह जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने मन से विष निकालोगे तो जगह शून्य नहीं होगी, वहां अमृत बहेगा। यानी जब हम नकारात्मक भावनाओं, पुराने दर्द, टूटी उम्मीदों को छोड़ते हैं तो हम खोते नहीं, हम भरते हैं, हम बढ़ते हैं। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि पकड़ना हमें सुरक्षित रखेगा, लेकिन सच तो यह है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही हम टूटते हैं। जैसे किसी पतंग को अगर जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़ो तो डोर टूट जाती है, लेकिन अगर उतनी ही डोर को सही ढंग से बहने दो तो पतंग आसमान छू लेती है। छोड़ने का मतलब है जीवन को बहने देना, हर पल को स्वीकारना जैसे वो है। जब बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप कहते हैं कि छोड़ो, लेकिन अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या मेरे पास कुछ बचेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां, तुम खुद बचोगे, और जब तुम खुद को पालोगे तो फिर बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। यही है छोड़ने का असली अर्थ। खोने से नहीं, खुद से जुड़ने से शुरू होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि लेटिंग गो यानी छोड़ना मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब हम किसी चीज से जुड़ी भावनाओं को स्वीकार लेते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन बंधनों को तोड़ देता है। हम अब उस चीज से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, और वही समझ धीरे धीरे मुक्ति बन जाती है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी पुराने झगड़े या दर्द को बार बार सोचते हो तो वह बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही तुम कहते हो अब बहुत हुआ, मैं इसे छोड़ देता हूं, तो तुम्हारे भीतर अचानक हल्कापन महसूस होता है। वो हल्कापन ही तो मुक्ति है, वो खालीपन नहीं है, वो शांति है। बुद्ध कहते हैं छोड़ना स्वीकारना है। जब तुम किसी स्थिति को उसी रूप में देख पाते हो जैसे वो है, बिना विरोध, बिना प्रतिरोध, बिना अपेक्षा, तो वही पल ध्यान बन जाता है। तुम उस पल के साथ एक हो जाते हो और तब जीवन सहज लगने लगता है। यानी छोड़ने का असली अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे देखने की कला सीख लेना। कभी किसी नदी के किनारे बैठकर देखो, पानी बह रहा है लगातार, बिना रुके, बिना ठहरे। वो न डरता है कि आगे क्या है, न पछताता है कि पीछे क्या छूट गया। वो बस बहता है, और इसी बहाव में उसकी सुंदरता है। बुद्ध कहते हैं जीवन भी ऐसी ही नदी है, जब तुम बहना छोड़ देते हो तभी दुख शुरू होता है। कई बार हमें लगता है कि छोड़ना कमजोरी है, लेकिन बुद्ध ने कहा सबसे बड़ा साहस वही है जो छोड़ने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि छोड़ने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास इस बात का कि जीवन मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ है। विश्वास की हर अनुभव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, कुछ सिखाने आया है। छोड़ने का मतलब केवल भौतिक चीजों से नहीं है, ये मानसिक पकड़ से मुक्ति है। पुरानी आदतों से, पुराने विचारों से, अपने बनाए सीमाओं से। जब तुम कहते हो अब मुझे हर चीज अपने हिसाब से नहीं चाहिए, तो तुम वास्तव में अपने भीतर के नियंत्रण के बोझ को उतार देते हो, और तभी जीवन अपने असली स्वरूप में खिल उठता है। छोड़ना एक कला है जो अभ्यास से आती है। हर बार जब तुम किसी परिस्थिति को बिना जजमेंट के स्वीकार करते हो, तब तुम थोड़ा और मुक्त होते हो। हर बार जब तुम किसी व्यक्ति को माफ करते हो, तब तुम खुद को हल्का करते हो।
हर बार जब तुम अतीत को जाने देते हो तब तुम्हारा वर्तमान चमक उठता है। याद रखो, जब तुम सांस छोड़ते हो तभी नई सांस आती है। जब तुम रात को छोड़ते हो तभी सुबह आती है। जब तुम पुराने पत्तों को गिरने देते हो तभी पेड़ में नई कोंपलें आती हैं। जीवन हमेशा नया होने की प्रतीक्षा में है, बस तुम्हारे छोड़ने का इंतजार करता है। और जब तुम सच में छोड़ देते हो तब तुम देखते हो तुम्हारे भीतर जो खालीपन लगता था वो दरअसल शांति थी। जो खोने का डर था वो भ्रम था। जो बोझ लगता था वो केवल तुम्हारा भ्रमित मन था। बुद्ध कहते हैं, जब तुम स्वीकार करते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है तब तुम स्थिर हो जाते हो। यानी सच्ची स्थिरता अस्थिरता को स्वीकार करने से आती है। तो छोड़ना मतलब खत्म करना नहीं, छोड़ना मतलब शुरू करना है, नए विचारों का, नई शांति का, नई समझ का। और यही वह बिंदु है जहां बुद्ध का दर्शन जीवन की सच्चाई से मिलता है। वह सिखाते हैं कि जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि जो आना है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। और जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो तब हर परिस्थिति, हर अनुभव, हर दर्द एक शिक्षक बन जाता है। तब जीवन की हर लहर तुम्हें आगे ले जाती है, रोकती नहीं। और वही क्षण है जब तुम कह सकते हो, अब मैं सच में मुक्त हूं। बुद्ध कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, जो बीत गया उसे बीतने दो, तभी नया जन्म होगा तुम्हारे भीतर। पहला तरीका है स्वीकार करना। स्वीकार करना आसान नहीं है, पर यही शुरुआत है। स्वीकार करना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि ये समझ लेना कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमने दर्द महसूस किया, लेकिन अब वो व्यक्ति हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। वो घटना, वो शब्द, वो रिश्ता, सब अपनी भूमिका निभा चुके हैं। अब उन्हें वहीं छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जितना विरोध करोगे उतना दुख पाओगे, जितना स्वीकार करोगे उतनी मुक्ति पाओगे। और ये बात सुनकर एक साधक ने पूछा, भगवान छोड़ने का मतलब क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो है उसे होने दो, जो जा चुका है उसे जाने दो, जो आना है उसका स्वागत करो। बस यही है छोड़ना। दूसरा तरीका है लिखो और मुक्त करो। हम सब अपने भीतर बहुत कुछ दबा कर रखते हैं, गुस्सा, अफसोस, अपराध बोध, डर, और ये सब हमारे भीतर एक जहर की तरह जमा हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन उसी चीज को बार बार सोचता है जिसे वो छोड़ नहीं पाता। तो अपने मन को हल्का करो। जो दर्द है उसे कागज पर उतार दो। लिखो कि किस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, किससे तुम नाराज हो, किस बात का बोझ तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। जब तुम उसे शब्दों में बाहर निकालते हो तो वो अब तुम्हारे भीतर नहीं रहता, वो तुम्हारे ऊपर से उतर जाता है और धीरे धीरे तुम मुक्त महसूस करने लगते हो। कई लोग कहते हैं, हम कैसे भूलें? सच ये है, भूलने की कोशिश मत करो, बस अपने अंदर के बोझ को बाहर आने दो। कभी कभी लिख देना भी एक तरह की ध्यान साधना होती है। तीसरा तरीका है मौन साधो, यानी माइंडफुलनेस। जब हम मौन में होते हैं तो हम सुन पाते हैं अपने भीतर की आवाज। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति मौन में देखना सीख गया वही सच्चा ज्ञानी है। हम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, किसी की बात पर गुस्सा, किसी परिस्थिति पर डर, किसी दर्द पर रोना। पर माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि रुक जाओ, बस देखो। वो भावना तुम्हारे भीतर उठेगी और जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। तुम्हें उसे रोकने की जरूरत नहीं, उससे लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद समझ जाएगा कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है। और जब तुम ये समझ लेते हो तब तुम्हें छोड़ने में डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। चौथा तरीका है छोटी चीजों से शुरुआत करो। छोड़ना कोई एक दिन में आने वाली कला नहीं है, ये अभ्यास है। हर दिन छोटी चीजों से शुरुआत करो। किसी पुराने संदेश को मिटाओ जो तुम्हें दुख देता है। किसी पुरानी चीज को फेंक दो जो अब तुम्हारे काम की नहीं। किसी ऐसी आदत को त्याग दो जो तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाएगा कि छोड़ना भी जीने का हिस्सा है। बुद्ध कहा करते थे, जिसने थोड़ी चीजें छोड़ना सीख लिया उसने बहुत कुछ पा लिया। क्योंकि छोड़ना मतलब खाली होना नहीं, बल्कि जगह बनाना है नई ऊर्जा के लिए, नई खुशी के लिए, नए अनुभवों के लिए। जिस तरह बंजर खेत में नई फसल तभी उग सकती है जब पुरानी फसल को साफ किया जाए, उसी तरह जीवन में नई खुशियां तभी आती हैं जब हम पुराना दर्द मिटा देते हैं।
और आखिरी लेकिन सबसे गहरा तरीका है श्वास पर ध्यान दो। बुद्ध की पूरी साधना श्वास पर आधारित थी। उन्होंने कहा था, सांस ही जीवन है और सांस ही मुक्ति का मार्ग है। जब तुम ध्यान से सांस लेते हो, तुम्हें महसूस होता है कि हर इनहेल नया जीवन लाता है और हर एक्सहेल तुम्हें पुराना छोड़ने की शक्ति देता है। सांस तुम्हें सिखाती है छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम छोड़ोगे नहीं तो जी पाओगे नहीं। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपनी सांसों को देखो, ना कोई विचार, ना कोई शब्द, सिर्फ देखो कैसे तुम्हारे भीतर जीवन का प्रवाह चल रहा है। तुम समझ जाओगे छोड़ना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये भीतर की एक क्रिया है, जैसे सांस, जिसे तुम महसूस करते हो पर छू नहीं सकते। दोस्तों, बुद्ध ने एक और अद्भुत बात कही थी, जिस दिन तुमने पकड़ना छोड़ दिया उसी दिन तुमने पाना शुरू कर दिया। और यही है जीवन का असली रहस्य। हम जितना किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही दूर जाती है, पर जब हम उसे जाने देते हैं वो या तो वापस लौट आती है या फिर कुछ और बेहतर हमारे जीवन में आ जाता है। छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत है जो भीतर के डर पर विजय पाती है। ये समझ है कि जीवन किसी के रोकने से नहीं बल्कि बहने से चलता है। तो अगर आज तुम्हारे भीतर कोई बोझ है, कोई डर है, कोई रिश्ता है जो तुम्हें खींच रहा है, तो बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, अब मुझे जाने देना है। धीरे धीरे देखना तुम्हारा दिल हल्का होने लगेगा, तुम्हारी रातें शांत हो जाएंगी और तुम्हारा मन जो पहले टूटा हुआ लगता था अब फिर से जुड़ने लगेगा उस शांति से जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तब जीवन खुद उसे ठीक करना शुरू कर देता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। बुद्ध ने कहा था, नेचर हील्स व्हेन यू स्टॉप इंटरफेयरिंग। जब तुम किसी चीज को पकड़ने की जिद छोड़ देते हो तब वो चीज, वो रिश्ता, वो परिस्थिति खुद अपनी जगह ढूंढ लेती है और तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने पकड़ना छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम पकड़ कर रखते हैं तब तक ही चीजें बिखरी रहती हैं और जिस दिन हम छोड़ देते हैं सब अपने आप जुड़ना शुरू हो जाता है। बुद्ध का कहना था, जब मन शांत होता है तो हर उत्तर स्पष्ट दिखाई देता है और मन तभी शांत होता है जब हम कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। देखो, नदी को रोकने की कोशिश करो, वो गंदी हो जाती है, पर जब तुम उसे बहने दो तो वो खुद साफ हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम हर चीज पर पकड़ बनाए रखते हैं, रिश्तों पर, नतीजों पर, लोगों पर, अपनी इच्छाओं पर, तो ऊर्जा रुक जाती है। हमारी सोच भारी हो जाती है, मन थकने लगता है, शरीर बीमार पड़ने लगता है और हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जब तुम पकड़ना बंद करते हो तभी ऊर्जा बहने लगती है। हम भूल जाते हैं कि जीवन को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, प्रकृति की है। प्रकृति को पता है कि किसे तुम्हारे जीवन से हटाना है, किसे लाना है, किसे रोकना है और किसे जाने देना है। तुम्हारा काम केवल एक है, विश्वास रखना। विश्वास की हर चीज अपने सही समय पर ठीक हो जाएगी। बुद्ध ने कहा था, हर चीज का अपना समय है और जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं रहेगा। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो मन में जगह बनने लगती है। पहले जहां चिंता, डर और उम्मीद का शोर था, वहां अब सन्नाटा बसने लगता है, एक सुकून भरा सन्नाटा। और उस सन्नाटे में तुम खुद को सुन पाते हो। तुम्हें महसूस होता है कि वो सब कुछ जो तुम ढूंढ रहे थे, शांति, प्रेम, संतुलन, वो तुम्हारे भीतर ही था। तुम्हें बस उस तक पहुंचने के लिए छोड़ना था और फिर जादू होने लगता है। तुम्हारे जीवन में सही लोग आने लगते हैं, सही मौके मिलने लगते हैं, सही रास्ते दिखने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उस ऊर्जा को बहने दे रहे हो जो पहले रुकी हुई थी। अब तुम कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि फ्लो में जी रहे हो और जीवन भी उसी पल तुम्हारा साथ देना शुरू कर देता है। बुद्ध कहा करते थे, जैसे मिट्टी को हिलाना बंद करो तो पानी साफ दिखने लगता है, वैसे ही मन को पकड़ना बंद करो तो जीवन साफ दिखने लगता है। और सच में जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर से एक बोझ उतर जाता है, तुम हल्का महसूस करने लगते हो, मन शांत हो जाता है और दुनिया अचानक से सुंदर लगने लगती है, क्योंकि अब तुम देखने लगे हो बिना डर के, बिना चाह के। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी, आर्या। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, प्यार, दोस्ती, सपने,
पर एक दिन सब टूट गया। जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसने उसका साथ छोड़ दिया। आर्या बिखर गई। रातें रोते रोते गुजरती, दिन खामोशी में डूबे रहते। वो बार बार सोचती, मैंने ऐसा क्या किया कि वो चला गया। वो जवाब ढूंढती रही पर उसे मिला नहीं और उस खोज में उसने खुद को खो दिया। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे बुद्ध के शब्द सुनाए, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम उसे छोड़ नहीं पा रही जो पहले ही जा चुका है। वो वाक्य जैसे आर्या के दिल में उतर गया। उसने पहली बार समझा कि वो अतीत को पकड़े बैठी है। वो छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि छोड़ना मतलब भूल जाना। लेकिन बुद्ध ने कहा था, छोड़ना भूलना नहीं है, छोड़ना बस स्वीकार करना है कि जो बीत गया वो अब तुम्हारे हाथ में नहीं। आर्या ने उस दिन से शुरुआत की। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू किया। वो गाने जो उसे उस इंसान की याद दिलाते थे उसने सुनना बंद किया। वो चैट्स जो उसे दर्द देती थी उसने मिटा दी। उसने अपने दिल को लिखा, मैं अब खुद को वापस पा रही हूं। वो बैठती, गहरी सांस लेती और बस महसूस करती कि जो जा चुका है उसे जाने देना ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो अब उस व्यक्ति के बिना भी मुस्कुरा सकती थी। वो फिर से अपने सपनों पर लौट आई। वो अब किसी को दोष नहीं देती थी, किसी से उम्मीद नहीं रखती थी। और एक दिन उसने महसूस किया कि उसका दर्द तो कब का चला गया। वो बस उसकी पकड़ थी जो बाकी थी। और जैसे ही उसने उसे भी छोड़ा उसका दिल खुल गया, जैसे किसी ने बरसों बाद खिड़की खोल दी हो और ताजी हवा अंदर आई हो। यही होता है जब हम छोड़ना सीखते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम तब तक नहीं उड़ सकते जब तक अपने पंखों से डर को नहीं उतार देते। छोड़ना डर को उतार देना है। छोड़ना अपनी आत्मा को आजाद कर देना है। और जब आत्मा आजाद होती है तब जीवन खुद तुम्हें ठीक करने लगता है। आज अगर तुम्हारे भीतर भी कोई अधूरापन है, कोई दर्द है, कोई रिश्ता या स्थिति जो तुम्हें भीतर से जकड़े हुए हैं, तो बस याद रखना, तुम्हें उसे भूलना नहीं है, बस छोड़ना है। क्योंकि भूलना दिमाग करता है और छोड़ना दिल करता है। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन फिर से तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। नए मौके आने लगते हैं, नए लोग जुड़ने लगते हैं और तुम्हें लगता है कितना आसान था सब कुछ, मैं ही जकड़ा हुआ था। छोड़ना कभी अंत नहीं होता, वो हमेशा एक नई शुरुआत होती है। वो शुरुआत जहां तुम खुद से मिलते हो, जहां तुम्हारी आत्मा सांस लेती है, जहां तुम फिर से जीना सीखते हो, बिना किसी बोझ, बिना किसी डर के। बुद्ध ने कहा था, जो तुमसे दूर जा रहा है उसे जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। यही जीवन है और यही बुद्ध का मार्ग है। छोड़ दो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और शायद अब वक्त है कि तुम भी एक बार खुद से कहो, बस अब और नहीं, अब मैं छोड़ रहा हूं। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो सिर्फ चीजें नहीं जाती, तुम्हारा दुख, तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम भी चला जाता है। और जो बचता है वो तुम हो, तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुमने पकड़ना छोड़ दिया उसी दिन दुख तुम्हारे जीवन से विदा हो गया। देखो, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जब तुम किसी चीज से चिपकना बंद करते हो तो वही चीज अपने सही रूप में तुम्हारे पास लौट आती है। एक, मन शांत हो जाता है। छोड़ने का पहला असर हमारे मन पर होता है। जब हम छोड़ते हैं तो मन का वह शोर जो हर समय हमें परेशान करता है धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो पुराने विचार, वो क्या होता अगर वाले सवाल, वो पछतावे, वो गुस्सा, सब ठहरने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान लेट गो करना सीखता है तो उसका अमीगडा जो डर और तनाव को नियंत्रित करता है शांत होने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल कम होने लगते हैं। धीरे धीरे शरीर और मन दोनों आराम महसूस करने लगते हैं। यानी छोड़ना केवल एक भावनात्मक निर्णय नहीं, यह तुम्हारे शरीर के अंदर हीलिंग प्रोसेस शुरू करता है। 2, तुम वर्तमान में जीना शुरू करते हो। जब हम चीजें नहीं छोड़ पाते तो हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में जलते रहते हैं। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हम अब के पल में लौट आते हैं। बुद्ध कहते हैं, भूतकाल में मत रहो, भविष्य के सपनों में मत खो, सिर्फ वर्तमान में जियो। जब तुम वर्तमान में होते हो तो हर चीज तुम्हें साफ दिखती है। तुम स्वाद लेकर खाते हो, सुकून से सांस लेते हो और हर छोटी चीज में खुशी देखने लगते हो। यह माइंडफुलनेस का पहला कदम है। और मनोविज्ञान भी कहता है
कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके एंग्जाइटी लेवल सबसे कम होते हैं। 3, तुम रिश्तों में संतुलन महसूस करने लगते हो। जब हम किसी इंसान या रिश्ते को पकड़ कर रखते हैं तो हम उसे दबाने लगते हैं, प्यार नहीं करते, कब्जा करते हैं। पर जब हम छोड़ना सीखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्यार का अर्थ पकड़ना नहीं बल्कि आजादी देना है। छोड़ना मतलब किसी को खो देना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना कि अगर वह तुम्हारे जीवन के लिए सही है तो वो रहेगा, और अगर नहीं तो उसका जाना ही तुम्हारे विकास का हिस्सा है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्रता दो। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हेल्थी रिलेशनशिप्स तब बनते हैं जब कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट होता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम खुद को और दूसरे को स्वतंत्र सांस लेने की जगह देते हो। 4, तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आता है। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं तो असल में हम अपने आप पर विश्वास खो देते हैं। हम सोचते हैं, अगर ये चीज चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही थी। बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि लेटिंग गो एक शक्तिशाली सेल्फ बिलीफ एक्सरसाइज है। यह तुम्हारे अंदर एक नई पहचान जगाता है, जहां तुम यह समझते हो कि मैं पर्याप्त हूं। यह एहसास जीवन बदल देता है, क्योंकि अब तुम चीजों के पीछे नहीं भागते बल्कि आकर्षण बन जाते हो। लोग, अवसर और ऊर्जा खुद तुम्हारे पास आने लगती है। 5, ऊर्जा बहने लगती है जब तुम पकड़ना छोड़ते हो तो जो मानसिक ऊर्जा पहले क्यों, कैसे, कब में अटकी थी वो अब रचनात्मक कामों में लगने लगती है। बुद्ध ने कहा था, मन को छोड़ो ताकि ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बह सके। मनोविज्ञान इसे फ्लो स्टेट कहता है। जब इंसान अपने काम में खो जाता है वो न दुख में होता है न खुशी में, बस उस पल में बह रहा होता है। यह अवस्था तभी आती है जब मन बोझ से मुक्त होता है। 6, स्वास्थ्य सुधरने लगता है। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम बहुत तनाव में होते हो तो शरीर भी बीमार पड़ने लगता है। सिर दर्द, थकान, नींद की कमी या पेट की समस्या, यह सब मन के तनाव से जुड़ा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम भावनात्मक रूप से मुक्त होते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगती है, नींद बेहतर होती है, सांस गहरी होती है और चेहरे पर चमक लौट आती है। और यही बुद्ध के मध्यम मार्ग का सार है, जहां तुम न अत्यधिक पकड़ते हो न अत्यधिक छोड़ते हो, बस संतुलन में रहते हो। 7, जीवन सरल लगने लगता है। जब तुम छोड़ना सीखते हो तो चीजें वैसी ही दिखती हैं जैसी वे हैं। अब तुम हर चीज में मेरा और तेरा नहीं ढूंढते। तुम अब जीवन को एक बहते हुए अनुभव की तरह देखने लगते हो। अब कोई स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर चीज अस्थायी है। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है, यही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार लेते हो तो दुख, गुस्सा, जलन सब खुद ही गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर आती है शांति, सुकून और हल्कापन। 8, तुम खुश रहना सीख जाते हो। बिना कारण के अब तुम्हें खुशी के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन किसी चीज की तलाश में नहीं भटकता। तुम बस महसूस करते हो कि मैं हूं और यही काफी है। मनोविज्ञान इसे इनर हैप्पीनेस या कंटेंटमेंट कहता है। यह वही अवस्था है जब इंसान बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर से संतुष्ट होता है। बुद्ध ने कहा था, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। और जब तुम छोड़ते हो तो वही मन भीतर की रोशनी से भर उठता है। तो अब समझो, छोड़ना मतलब खोना नहीं बल्कि खुद को वापस पाना है। जब तुम अतीत की पकड़ छोड़ते हो तो भविष्य खुद मुस्कुराकर तुम्हारे पास आता है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो प्रकृति नियंत्रण संभाल लेती है। और जब तुम दुख छोड़ते हो तो आनंद तुम्हारे भीतर घर कर लेता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, लेट गो ऑफ व्हाट वॉज, ट्रस्ट व्हाट इज एंड हैव फेथ इन व्हाट विल बी। बस यही जीवन का सार है। छोड़ो और देखो कैसे सब अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है, अपने आप से, अपने जीवन से, अपने सफर से। जब तुम छोड़ते हो तुम हारते नहीं हो, तुम अपने भीतर की लड़ाई जीतते हो। क्योंकि छोड़ना कमजोरी नहीं, ये तो परिपक्वता है। जहां लोग पकड़ने में अपनी सारी ऊर्जा गंवा देते हैं, वहीं जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो छोड़ देता है वही सच्ची स्वतंत्रता को छूता है।
जब तुम किसी व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हो, तब तुम अपने ही जीवन के कैदी बन जाते हो। पर जैसे ही तुम उसे छोड़ देते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारी आत्मा फिर से सांस लेने लगती है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की और वो चीज और बिगड़ती चली गई। कितनी बार तुमने किसी को मनाने की कोशिश की और वो तुमसे और दूर होता गया। यही तो जीवन का संकेत है। जहां पकड़ते हो वहीं दर्द होता है, जहां छोड़ते हो वहीं शांति मिलती है। मनोविज्ञान कहता है, हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक दर्द तब महसूस करता है जब हम किसी ऐसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं जिसे जाने ही देना चाहिए। यानी जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, उसे पकड़े रहना खुद के खिलाफ लड़ने जैसा है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो, अब बस मैं छोड़ता हूं, वहीं से हीलिंग शुरू होती है। तुम्हारा शरीर रिलैक्स होता है, तुम्हारा मन स्थिर होता है और जीवन खुद को तुम्हारे लिए सही दिशा में बहने देता है। यही तो बुद्ध का संदेश था, लेट गो और आप बढ़ेंगे। मतलब जब तुम छोड़ते हो तब तुम बढ़ते हो। तुम भीतर से, बाहर से, हर दिशा में विस्तार पाते हो। अगर तुम सच में खुद को समझना चाहते हो तो पहले यह समझो कि हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजों को बस महसूस करने की जरूरत होती है और फिर उन्हें जाने देने की। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ टूटा है, कोई गया है, कोई सपना अधूरा रह गया है, तो बस याद रखना, ये भी गुजर जाएगा। बस छोड़ दो और देखना, तुम्हारा जीवन खुद तुम्हारे लिए सही रास्ते बना देगा। अब वक्त है अपने मन को आजाद करने का, वक्त है अपने भीतर की शांति को महसूस करने का। छोड़ो ताकि जीवन तुम्हें वो सब दे सके जो तुम्हारे लिए सच में बना है। और अगर तुम्हें ये बात कहीं ना कहीं दिल को छू गई है तो यकीन मानो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। अगर तुम्हें छोड़ने की ताकत समझ में आने लगी है तो अब उसे अपने जीवन में उतारो। और अगर तुम इस तरह की सोच, इस तरह की गहराई और आत्मा को झकझोर देने वाले विचार हर रोज सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बनाया गया है। यहां हर शब्द तुम्हारे मन को छूने और तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि सच्चा सुख भीतर कैसे पैदा होता है। तब तक याद रखो, जो छोड़ देता है वो पा लेता है और तुम वहीं पाने के रास्ते पर हो। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।